और अब बात कर लेते हैं ईद उल अज़हा की, जिसकी आमद में सिर्फ कल का दिन बाकी है। शहरियों को कुर्बानी के जानवरों की तलाश है और मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश इस वक्त बढ़ चुका है। खरीदार कीमतें ज़्यादा होने पर परेशान हैं और मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में इस वक्त सूरत हाल क्या है, ये जान लेंगे अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी मरियम इलाही, कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे अली मेहदी और पेशावर से जाकिरुल्लाह ने हमें ज्वाइन कर लिया। तो सबसे पहले परदेसियों का शहर इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। मरियम, यहाँ क्या सूरत हाल है? वक्त बहुत कम रह गया, मुकाबला सख्त है, तो मंडियों में रेट बढ़ चुका है या कुछ कम हो रहा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, वक्त बहुत कम है और मुकाबला सख्त है। इस वक्त मैं खन्ने करीब एक मंडी में मौजूद हूँ जहाँ पर छोटे बड़े तमाम ही तरह के जानवर जो है वो देखने में नज़र आ रहे हैं। मैंने पहले भी बताया पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर जानवर हैं। यहाँ पर अटक से, डेरा इस्माइल खान से, फैसलाबाद से, इसके साथ साथ आपको मियाँ वाली से काफ़ी बकरे भी दिखाई देते हैं। तो बकरे और यहाँ पर प्रिडोमिनेटली, वैसे आपको बताया चलूँ, जो जानवर छोटे जानवर हैं वो ज़्यादा देखने में नज़र आ रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली इस वक्त जो लोगों का रश है वो तो नज़र आ ही रहा है, लेकिन जानवर जो है वो हर स्टॉल पे आपको थोड़े थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। दैट मीन्स के एक अच्छी तादाद में जो है जानवर फ़रोख्त हो चुके हैं। और जितने भी व्यापारियों से मेरी गुफ्तगू हुई उन्होंने यही बताया कि उनके काफ़ी हद तक जो है वो जानवर अभी तक बिक चुके हैं। और रेट के हवाले से उन्होंने बताया कि रेट वो बिल्कुल कम नहीं करेंगे, चूँकि वापसी के लिए अगर वो जानवर को लेकर जाते हैं तो उनके पास कॉस्ट जो है वो वैसे भी ट्रैवलिंग की कम होगी। तो वो कहते हैं कि हम अपने कॉस्ट जो है जानवर की बिल्कुल कम नहीं करेंगे, क्योंकि किराया हमने वापसी का ज़्यादा नहीं देना। लेकिन ये है कि जानवर उसी तरह यहाँ पर खरीदो फरोख्त हो रहे हैं। व्यापारियों के पास रश भी देखने में नज़र आ रहा है, बहस तकरार जारी है। लेकिन चूंकि वक्त कम है तो कस्टमर्स जो हैं, वो जो ख़रीदार हैं, वो ज़रा बैक फुट पे जाते हुए उस तरह दिखाई नहीं दे रहे। वो ले लेते हैं कोई चीज़ अगर उनको पसंद आ रही है। तो ये यहाँ पर इस्लामाबाद की इस मंडी का जो सूरत हाल है। बकरों के हवाले से अगर बात करें तो जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जो ज़्यादातर बकरे व्यापारी बताते हैं कि देसी बकरों को पसंद किया जाता है एज़ कम्पेयर टू पहाड़ी और जो डिफरेंट एरियाज़ के होते हैं। तो देसी बकरों की काफ़ी ज़्यादा मांग भी है और एक बड़ी तादाद में यहाँ से बकरे जाते हुए भी आपको लोड होते हुए जो है गाड़ियों के ऊपर यहाँ से जाते हुए बकरे, दुम्बे, यानी कहा जा सकता है गहमा गहमी जो है वो अपने उरूज पर है। मरियम इलाही हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शहरी कांत के रुख कर लेते हैं, अली मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं। अली, एक तो ओवरऑल सूरत हाल बताएगा कि मंडी कैसी है, फास्ट है या स्लो है, रेट ज़्यादा है कम है, और दूसरा लोगों का रुझान किस तरफ है, छोटे जानवरों की तरफ या बड़े जानवरों की तरफ? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में एक रोज़ रह जाने के बाइस कुर्बानी के जानवरों की फ़रोख्त का सिलसिला तेज़ हो गया है और शहरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो कुर्बानी का जानवर ख़रीद सकें। इस साल शहर में जो है ना सिर्फ मरकज़ी मवेशी मंडी लगाई गई है, बल्कि शहर के मुख्तलिफ अज़ला में भी छोटी बड़ी मंडियाँ कायम की गई हैं और शहरी जो है मुख्तलिफ मंडी जो है विज़िट कर रहे हैं, वहाँ अपनी रेंज के हिसाब से जानवर तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मुल्क में महंगाई की लहर है, उसी तनासब से जो है जानवरों की कीमतें तलब की जा रही हैं। जानवर महंगा होने के बाइस शहरियों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो कि मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखती है, महदूद आमदनी वाला तबका है, वो खासे परेशान नज़र आते हैं। जो बजट उन्होंने रखा था जानवर की ख़रीदारी के लिए, उसमें उनको जानवर मिल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो है मुख्तलिफ मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं और अपनी रेंज में और अपनी पसंद के मुताबिक जो है जानवर तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। जानवरों की कीमतों की जहाँ तक आपने बात की है, क्योंकि ईद में एक रोज़ रह गया है और व्यापारी जो हैं वो अपना जानवर जो है मुँह मांगी कीमत पे फ़रोख्त करने के लिए बहुत ज़्यादा पुरुमीद नज़र आते हैं, जिसकी वजह यह है कि मंडियों में ख़रीदारों का रश खासा बढ़ चुका है। लेकिन ख़रीदार जो है व्यापारियों की जो डिमांड है उसको सुन के खासे परेशान नज़र आते हैं और वो तमाम अपने दाव पेज इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी मिन्नतें भी कर रहे हैं। खरीदारी के लिए रश बढ़ चुका है। पेशावर का रुख कर लेंगे, जाकिरुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। जाकिरुल्लाह, यहाँ किसकी चल रही है, खरीदारों की या व्यापारियों की, और लोगों की दिलचस्पी किस जानवर में है? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर पेशावर में देखा जाए तो पेशावर में जो मवेशी मंडियाँ सजाई गई हैं तो उसमें तादाद जो है वो जानवरों की बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। लेकिन जो ख़रीदार है वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जानवरों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही है। अगर व्यापारियों की बात की जाए तो व्यापारियों का यही कहना है कि पिछले साल लिम्प स्किन की वजह से हमने मुनाफा नहीं किया था, इस साल जो है वो सही तरीके से मुनाफा कमा रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक बैल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बैल जो है वो
1,50,000 से लेकर 15 लाख रुपए तक यहाँ पे मवेशी मंडियों में बैल मौजूद है। अगर बकरे की बात की जाए तो यहाँ पे 70,000 रुपए से कम बकरा यहाँ पे नहीं मिल रहा, तकरीबन 1 लाख रुपए तक यहाँ पे बकरा मौजूद है। अगर इसी तरह दुम्बे की बात की जाए तो दुम्बे की कीमतें जो है वो 80,000 से बढ़कर 1,50,000 रुपए तक यहाँ पे दुम्बे मौजूद है। लेकिन यहाँ पे जो ख़रीदार है वो यही कह रहे हैं कि पिछले साल तो कीमतें अच्छी थी, लेकिन इस बार जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही है। जो हमारी क़ुव्वत ख़रीद है वो हमें इजाज़त नहीं दे रही कि हम इतना बड़ा जानवर जो है वो ख़रीद सकते हैं। ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि इस बार जो है वो हम किसी से मुश्तरका या इश्तराक पे किसी से कुर्बानी का हिस्सा डालेंगे, क्योंकि इससे पहले लोग अपने लिए 1,50,000 2 लाख रुपए तक यहाँ पे जानवर ख़रीद लेते थे, लेकिन इस बार जो है वो अपने लिए जानवर खरीदने की यानी व्यापारी राम नहीं हो रहे और ख़रीदारों को परेशानी का सामना है। बहुत शुक्रिया ज़ाकिरुल्लाह, हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद से मरियम इलाही और कराची से अली मेहदी हमारे साथ मौजूद थे। ईद कुर्बा की आमद है। रुक कर रहते हैं शहर क़ायद का। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर लगने वाली मवेशी मंडी में खरीदारों की बड़ी तादाद जानवरों की खरीदारी के लिए पहुंच चुकी है। सूरत हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नवीद कमाल। जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं नॉर्दर्न बाईपास पर। ये जो है सबसे बड़ी मवेशी मंडी है। इसमें अगर हम मजमूई बात करें तो इब्तदा में काफ़ी बड़ी तादाद में जानवर दिखाई देते हैं जो अकब का इसका हिस्सा है। यहाँ ख़रीदारों का रश दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर जानवरों की तादाद देखी जाए तो यहाँ पर भी जो है अभी हज़ारों की तादाद में जानवर बाकी हैं। अगर ईद की बात की जाए तो ईद में जो है आज के दिन को भी अगर शुमार की जाए तो मजमूई तौर पर जो है 3 दिन बाकी हैं और आज के दिन का भी बेशतर हिस्सा गुजर चुका है। इसको अगर मद्देनज़र रखें, जो ख़रीदार यहाँ पर आएँ उनका ये कहना है कि ऐसा लगता नहीं है कि ये तमाम जानवर बर वक्त जो है फ़रोख्त हो सकेंगे। मंडी की अगर कीमतों की बात करें तो मिला जुला जो है रुझान देखा गया। कुछ ख़रीदारों का ये कहना था कि कीमतें कुछ हद तक जो है कम हुई हैं, लेकिन जो बेशतर ख़रीदार हैं उनका ये कहना है कि कीमतों में फ़र्क नहीं पड़ा है। कीमतें जो है उसी तरह डिमांड की जा रही हैं जैसे इब्तदाई दिनों में जो है डिमांड की जा रही थी। जो व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि टैक्सेस है, चारे का ख़र्चा है, दीगर ख़र्चात हैं, इस बद में ये जो है इस बात के मुतमिल नहीं हो सकते कि जो इनकी क़ुव्वत जो इनकी कीमतें ख़रीद है उससे कम पर जो है फ़रोख्त करें। जानवर इनको जो है महंगे पड़े हैं, इसलिए महंगे दामों में फ़रोख्त करेंगे और वक्त गुजरने से जो है फ़र्क नहीं पड़ता। मंडी में जो है ये मुनाफा कमाने के लिए आएँ तो जिसमें जितनी कीमत में इनको पड़े उससे कुछ ज़्यादा में ही जो है फ़रोख्त करेंगे। जी, ईद उल अज़हा अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों के अपने घरों को वापसी का सिलसिला भी जारी है और इसी सिलसिले में महकमा रेलवे की जानिब से भी ईद स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। तफसीलात बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल खान। जी, बकरा ईद में 2 दिन रह गए हैं और इस कराची से बड़ी तादाद में परदेसी अपने आबाई इलाकों की तरफ रवाना होते हैं। इसी हवाले से कैंट स्टेशन पर भी बड़ी तादाद मुसाफिरों की मौजूद है जो अपने आबाई इलाकों में जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का। महकमा रेलवे की जानिब से ईद उल अज़हा के हवाले से एक वाहिद ईद स्पेशल ट्रेन जो है चलाई जा रही है, जो आज रात यानी 27 जून को रात 8:30 बजे कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन में तकरीबन 12 से ज़ायद बोगियाँ होंगी, जिसमें 1000 से ज़ायद मुसाफिरों को लेके ये ट्रेन कराची से लाहौर कल 28 जून को 5:30 बजे ये वहाँ पर मुकर्ररा वक्त पर पहुँचेगी। महकमा रेलवे को इससे तकरीबन लाखों रुपए की आमदनी मुतवक्के है और ये ईद के हवाले से स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। इसी तरह इस ईद पर एक ये वाहिद स्पेशल ट्रेन है जो कराची कैंट से लाहौर के लिए रवाना होगी। जी, इस साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।